गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 12 और आज की क्लास में हम करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत कि हमने भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए किन किन देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनकी व्यवस्थाओं को अपनाया और भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, ये उचित है या नहीं। तो इस बात की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप इस क्लास के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, तो आपको इस क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें अन्य देशों के संविधानों से ग्रहण की हैं, लेकिन ये कथन बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं हमने दूसरे देशों से ग्रहण की हैं वो ज्यों की त्यों नहीं ली, बल्कि जैसे भारत की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उनमें कुछ बदलाव करके वो उन व्यवस्थाओं को ग्रहण किया है। यानी कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये कथन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान का वकीलों का स्वर्ग, ये कहा है आइवर जेनिंग्स के द्वारा। और इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि भारतीय संविधान की भाषा जटिल है, आम जनमानस को ये समझ में नहीं आता, इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा है। क्योंकि अगर कुछ भी मामला हो तो सभी लोगों को वकीलों के पास जाना पड़ता है, कई बार तो वकीलों को भी इसकी भाषा समझ नहीं आती, तो भाषा की जटिलता होने के कारण आइवर जेनिंग्स ने इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के दो स्रोत होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी या बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ तब तक भारत का शासन चला 1935 के अधिनियम के तहत, और उसके लगभग 265 अनुच्छेद या 250 अनुच्छेद हमने ज्यों के त्यों 1935 के अधिनियम से लिए हैं, और टोटल है 395 अनुच्छेद, यानी कि लगभग पूरा ही संविधान हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। लेकिन कुछ बाहरी स्रोत भी हैं, जैसे बाहरी देशों से ग्रहण किए हैं। अन्य देशों जैसे BN राव के द्वारा 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, तो उनमें जो अच्छी बातें लगी और भारत उसको स्वीकार कर सके तो ऐसी व्यवस्थाओं को भी लिया गया है, तो इन्हें कहते हैं बाहरी देशों से ग्रहण, बाहरी स्रोत। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमने क्या क्या लिया है? तो भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान इसी अधिनियम का है, और भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत 1935 के अधिनियम को ही कहते हैं। न्यायपालिका की संरचना जो एकीकृत है, तो एकीकृत न्यायपालिका की संरचना हमने ली है 1935 के अधिनियम से। एकीकृत का मतलब है कि एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके नीचे अन्य जो भी होंगे वो हाई कोर्ट होंगे। जैसे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट की संख्या है 25, और उसके नीचे जिला न्यायालय हैं, और जिला न्यायालय प्रत्येक जिले पर एक न्यायालय होगा। तो ये एकीकृत व्यवस्था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय को सर्वोच्च माना जाएगा, हाई कोर्ट से भी ऊपर तो एक ही होगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये होती है एकीकृत न्यायपालिका, ये हमने ली है 1935 के अधिनियम से। न्यायपालिका की संरचना ये ऊर्ध्वाधर बंटी हुई है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका के बीच अक्षैतिज वितरण होता है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमने 1935 के अधिनियम से लिया। संघीय व्यवस्था और शक्तियों का बंटवारा, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो ये शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच कैसे होगा, ये भी हमने 1935 के अधिनियम से लिया। और राज्यपाल का कार्यालय, तो राज्यपाल का कार्यालय यानी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी हमने लिया है 1935 के अधिनियम से। प्रशासनिक विवरण एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये भी हमने वहीं से ग्रहण की है। अब है ब्रिटेन का संविधान जो बाहरी स्रोत का उदाहरण है। ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, और अलिखित संविधान के लागू होने की कोई तिथि नहीं होती, और लागू होने की तिथि होती है लिखित संविधान की। और विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान ये कहलाता है अमेरिका का संविधान, जो 1789 में लागू हो गया था, और इसका निर्माण करने के लिए 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, और अमेरिकी की क्रांति ये हुई थी 1776 में, और पहले ये ब्रिटेन के ही अधीन था।
तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली है जो संसदीय लोकतंत्र है, तो वहाँ से हमने लिया है संसदीय लोकतंत्र। और यहाँ से लिया है एकल नागरिकता, और यानी कि भारत, जो भी भारत में रहते हैं वो भारत के नागरिक होंगे, न कि किसी राज्य विशेष के। संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो सदन है हमारे, जो हमारी संसद है उसके 2 सदन होंगे। बाई कैमरल सिस्टम, ये भी हमने वहीं से लिया है। विधायी प्रक्रिया यानी कि संसद कानून प्रक्रिया, संसद में जो कानून बनेंगे कैसे बनेंगे, किस प्रक्रिया के तहत बनेंगे। जैसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में पेश होगा, वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के शासन होंगे, तो ये प्रक्रिया भी हमने वहीं से ली है। कानून या विधि का शासन, जो अनुच्छेद 14 में है, कानून के समक्ष सभी समान है, ये व्यवस्था भी हमने वहीं से ली। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम, तो ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ये सभी चीज़ें हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान। अमेरिका को कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 1789 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1787 में। और अमेरिका का पहला राष्ट्रपति ये था जॉर्ज वाशिंगटन, जो 1789 से लेकर 97 तक रहा था। 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था, जो 1861 से 65 के बीच रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हुआ था 1914 से 18, और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन 1913 से लेकर 1921 तक। और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था जब 1939 से 45, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो 1933 से 1945 तक रहे, और यूएनओ का नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और अमेरिका से हमने क्या लिया है, अमेरिका से हमने लिया है प्रस्तावना का विचार। यानी कि जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ही शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, लेकिन प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमने अमेरिका से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ये प्रावधान भी हमने। अगर पूछा जाए एकीकृत न्यायपालिका, वो ली है ब्रिटेन से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये हमने ली है अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है अगर सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय कोई निर्णय दे, अगर उसमें वो दोबारा से कुछ समय के बाद दोबारा से उस निर्णय की जांच पड़ताल करे, और अगर निर्णय उसको गलत लगे तो उसको बदल दे, तो इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर कदाचार के मामले में महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को या अन्य न्यायाधीशों को हटाना। उपराष्ट्रपति का बदल और लिखित संविधान की प्रेरणा, जो 1789 में लागू हुआ था अमेरिका का संविधान, तो लिखने की प्रेरणा भी हमने अमेरिका से ही ग्रहण की है। और वित्तीय आपातकाल, ये भी हमने अमेरिका से ही लिए हैं। और अमेरिका है पावरफुल, और वहाँ पर पावरफुल लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, और वहाँ पर न्याय इतना कम नहीं होता, यानी कि उनके निर्णय बदलते रहते हैं, रिव्यू होते रहते हैं। तो हम इससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। चौथा देश है आयरलैंड। 1937 में ये संविधान लागू हुआ था। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने यहाँ से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ये सभी हमने लिए हैं आयरलैंड से। तो इसको हम याद कर सकते हैं एंड से। ई से हो गया इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। एन से हो गया नॉमिनेशन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। डी से हो गया डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान 1867 में लागू हुआ था। और मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था हमने ली है कनाडा के संविधान से। और विशिष्ट शक्तियाँ, जो हमारी 3 सूचियाँ हैं शक्तियों का विभाजन, जो 1935 के अधिनियम से लिया है हमने। तो 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर कोई विषय इन तीनों सूचियों में नहीं है तो वो विषय हो जाएगा अवशिष्ट विषय, और ये हमने दी है संसद को। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है।
और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। अगर पूछा जाए राज्यपाल का कार्यालय, ये तो लिया है हमने 1935 के अधिनियम से, लेकिन केंद्र में राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति तो ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में लागू हुआ था। और प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। समवर्ती सूची, जो केंद्र और राज्यों के मध्य ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, तो ऐसी सूची को कहते हैं समवर्ती सूची। और इसका प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक जो संसद में होती है अनुच्छेद 108 में, इसका प्रावधान भी हमने वहीं से लिया है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। तो हम इसको याद कर सकते हैं ट्रेल से। ट्रेल, टी से हो गया ट्रेड, और थर्ड, टी से थर्ड भी हो गया, यानी कि तीसरी अनुसूची। और ट्रे लेकर हम कब जाते हैं, जब एक मेहमान हो तो हम उसको एक ही कप में चाय देते हैं, लेकिन ट्रे लेकर कब जाते हैं, जब अनेक व्यक्ति हों, यानी कि संयुक्त बैठक हो, तो बैठक में ही ट्रे लेकर जाते हैं। तो संयुक्त बैठक ये भी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा, तो ये 3-4 हमको रखने हैं ध्यान। फ्रांस का संविधान 1958 में लागू हुआ था, लेकिन जो हमने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गणतंत्र ये 4 शब्द लिए हैं, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 99 के बीच हुई थी, लुई 16वें की मृत्यु वहाँ पर हो गई थी, और उसके बाद राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र वहाँ पर आया था क्रांति के माध्यम से। तो उस क्रांति से हमने 4 शब्दों को लिया है। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी समता, फ्रेटर्निटी बंधुता, और रिपब्लिक गणतंत्र। तो ये व्यवस्थाएं हमने ली है फ्रांसीसी क्रांति से। दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, यहाँ से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और भारत का संविधान न तो अधिक कठोर न ही लचीला, और एक प्रावधान लिया है हमने राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। अगर पूछा जाए राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तो मनोनयन तो हमने लिया था आयरलैंड के संविधान से, जो हमने END से याद किया था, इलेक्शन, नॉमिनेशन एंड DPSP। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है। नेक्स्ट संविधान है जर्मनी का वाइमर संविधान, जो 1949 में लागू हुआ था। और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन या विलंबन के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 बने रहते हैं, और बाकी सभी निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है USSR, सोवियत संघ, जिसको 1991 के बाद रूस के नाम से जाना गया। इसमें 15 देश थे। 1924-25 में इसका गठन हुआ था, और 1991-92 में इसका पतन हो गया। और यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया। और 5 ईयर प्लान्स, तो इनको भी हमने सोवियत संघ से ही लिया है। और प्रस्तावना में जो न्याय की विचारधारा है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं इनका, ये भी हमने सोवियत संघ से ही लिया। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, और जिसके तहत 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 66 से 69 तक रोलिंग प्लान या आया था गैप। फिर 69 से 74, 74 से 78, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं 4 वर्ष तक ही चली थी। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं हमने ली हैं सोवियत संघ से। 2015 में इनका एंड करके नीति आयोग का गठन किया गया था। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, जापान के संविधान को कहते हैं मीजी संविधान, जो 1889 में लागू हुआ था। एशिया का सबसे पुराना संविधान यही है। तो ये है एशिया का सबसे पुराना संविधान, जो जापान का संविधान है, इसे मीजी संविधान कहते हैं। यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था हमने ली है। तो जापान से हम याद करेंगे पान, और पान बनाने के लिए एक विधि का यूज किया जाता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जब हम पान को बनाते हैं तो उसको बाद में किया जाता है बंद, यानी कि अनुच्छेद व्यवस्था। जैसे तो अनुच्छेद व्यवस्था में उसको संविधान को एक बांध कर रखा जाता है कि वो यहीं तक रहेगा। तो पान बनाने के बाद उसको बंद किया जाता है। तो हम इन
पान बनाने की विधि से हम इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट स्वीडन, ये इसे ही कहते हैं स्वेडेनिया का संविधान, जो 1882 में लागू हुआ था। और लोकपाल और लोकायुक्त, जिसे ओम्बुड्समैन कहते हैं, तो ये पद हमने यहाँ से लिया है। और भारत का पहला लोकपाल पद का अध्यक्ष ये बने थे पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। लेकिन अब वर्तमान में बने हुए दूसरे लोकपाल पद के अध्यक्ष बने हैं अजय माणिक राव। तो इतना हमको रखना है ध्यान। और ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखे भारतीय संविधान के स्रोत। और भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना गलत बात है, क्योंकि जो भी हमने दूसरे संविधानों से ग्रहण किया वो ज्यों का त्यों नहीं लिया, बल्कि जो भारत की स्थितियों के अकॉर्डिंग हो ऐसे ही हमने लिया है। जैसे कनाडा में संघीय व्यवस्था है, लेकिन हमने वहाँ पर अर्ध संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया है, क्योंकि भारत संघीय व्यवस्था ग्रहण करने के लिए उस समय उचित नहीं था। तो हमने अर्ध संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया है, इसलिए हम भारतीय संविधान को उधार लिए गए थैला नहीं कह सकते। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।